नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की YouTube चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा और आज हम खड़े हैं बीजोम्स फार्म में और जिसका संचालन करती हैं अपर्णा जी। अपर्णा जी आज आपको बताएंगी कि हमारे देश के जो किसान भाई हैं, चाहे वो डेयरी फार्मिंग करते हैं या फिर खेती करते हैं, और अगर उनके पास देसी गाय हैं तो उनका सही मायने में क्या वो प्रयोग कर सकते हैं। जो देसी गौ माता होती है वो हमको दूध देती है, गोबर देती है, गौमूत्र देती है, असल मायने में हम उसको कैसे अपने जो उससे एक आय है उसको बढ़ा सकते हैं और किसान भाई और समृद्ध हो सकते हैं। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे किसान भाइयों को, हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार। ये हमारे एक बीजों में एक बहुत ख़ास प्रोजेक्ट है, हमारे सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है ये। इसका नाम है डंगो। ये डंगो मैंने शुरू किया था जब ये हमारे जो कैटल शेड है जिसमें हमारे पास अभी 12 प्रजाति का देसी गाय हैं, इनका हम ब्रीडिंग कर रहे हैं ताकि इनके नस्ल ख़त्म ना हो। गायों को 3 प्रजाति में आप डिवाइड मेन कर सकते हैं। एक है ड्रॉट कैटल जो काम करने वाली स्पीशीज़ हैं, जो जितना उनके वो जो फीमेल से ज़्यादा दूध नहीं देती हैं, लेकिन जो मेल्स हैं, जो बैल है, वो बहुत काम कर सकती हैं। दूसरा है हमारे मिल्च वाले गाय जैसे गिर या साहिवाल जो बहुत दूध देती हैं, लेकिन उनके जो सांड मेल बैल है वो इतना काम करने के लिए मशहूर नहीं है। तीसरा है ड्वार्फ कैटल जो बिल्कुल छोटे प्रजाति हैं कैटल के, वो कई माउंटेन जगह या वेस्टर्न घाट्स, हिमालय, उन जगहों में ज़्यादा पाया जाता है। वैसे भी स्पीशीज़ हमारे पास हैं। तो हमारे पास है गीर, साहिवाल, थरपरकर, रेड सिंधी, कांकरेज, राठी, मलनाड गिड्डा, कांगेयम, वेचूर, हरियाणी, ऐसे बहुत स्पीशीज़ हैं जिसमें ड्वार्फ, ड्रॉट और मिल्च कैटल तीनों हैं। अब अगर इनका हम दूध का बिज़नेस नहीं कर रहे हैं तो हम सोच रहे थे कि जो इतने गाय हैं, कई गाय इनमें से हैं जो बहुत कम दूध देती हैं, जैसे कि हमारे ड्वार्फ कैटल जिसका 1 लीटर निकलता है। तो इन सब का हम कैसे कुछ बिज़नेस कर सकते हैं, मतलब इस कैटल शेड से हम इनको खिलाना है, इनको देखभाल करना है, उसके लिए हम कैसे कुछ किस तरीके से हम कमा भी सकते हैं और इनको भी हम देखभाल कर सकते हैं। तो हमने सोचा अगर हम डेयरी नहीं कर रहे हैं तो गोबर से हम कुछ बिज़नेस करके देख सकते हैं। तो इसीलिए गोबर के हमने जो बिज़नेस कर रहे हैं हम, इसका नाम है डंगो। ये एक प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से मेरे ख्याल से एक गाय या बैल या सांड किसी का भी गोबर हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका कोई भी आयु हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गोबर इसमें आ सकता है। गोबर 24 घंटा पूरा साल अवेलेबल है। दूध जैसे गोबर जल्दी ख़राब नहीं होता, गोबर जितना पुराना होगा उतना अच्छा होता है। इसकी वजह से हमारे गाय का और बैल सांड कहीं नहीं जाते हैं, हमारे पास ही रहते हैं और अपने पूरे आयु में गोबर देते रहते हैं हमें। इससे हम कई सामान बनाते हैं। एक है ये हमारे सबसे फेवरेट चीज़ है, ये डंग लॉग्स है, लकड़। गोबर के एक लकड़ का मशीन आता है, हम उसको ख़रीदे हैं हमने 6 साल पहले। उस मशीन से हम ये निकालते हैं और ये गोबर के लकड़ को आप नॉर्मल जो लकड़ है उससे रिप्लेस कर सकते हो। तो ज़्यादातर ये शमशान घाट, बॉनफायर, बारबेक्यू, जो भी जब कुकिंग, आप किसी भी चीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब खूबी ये है कि हमें पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर ये इस्तेमाल करें तो कम से कम पेड़ कटेगा, जिसकी वजह से हमारा वातावरण को हम बचा सकते हैं, है ना। और ये है डंग पॉट्स, गमले। ज़्यादातर आप नर्सरी में जाओगे तो आप देखोगे कि नर्सरी में पन्नी में वो पौध उगाते हैं। अब ये पन्नी जो है, कितना काला पन्नी निकालते हैं, वो एक्चुअली हमारे वातावरण के लिए बहुत ख़राब है और प्लास्टिक बैन भी है। तो क्या कर सकते हैं, आप ऐसे गमले बना सकते हैं। इसके लिए भी एक मशीन आता है, पॉट मेकिंग मशीन। ये गमले में आप जो सैपलिंग तैयार करना चाहते हो उसको आप तैयार कर सकते हो, और जैसे सैपलिंग बड़ा हो जाएगा और ज़मीन में लगाने के लायक हो जाएगा, आप ये गमले को ही आप गाड़ सकते हो ज़मीन में, क्योंकि ये खाद बन जाएगा, है ना। सो ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है गमले। और इसमें जैसे कि लोग आजकल प्लांट गिफ्ट करना चाहते हैं, तो प्लास्टिक गमले से अच्छा है कि आप एक गोबर के गमले में गिफ्ट करो ये पौधा। उसके अलावा हम ये कैंडल्स बनाते हैं गोबर के। मैं आपको दिखाती हूँ, ये काउडंग दियाज है ऐसे। इसमें हम सेंटेड वैक्स डालते हैं, मोम, एंड इसको हम तैयार करते हैं।
फिर हम छोटे छोटे ओपले बनाते हैं, जो लोग हवन वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए। ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये हम धूप और धूप के लिए भी बनाते हैं और मच्छर के लिए भी बनाते हैं। ये वैसा प्रोडक्ट है। ये इसका नाम है गो मच्छर। ये मच्छर के लिए है, धूप भी बनाते हैं। ये है वो, बहुत अच्छा धुआं देता है और इसके अंदर सारा चीज़ है, जड़ी बूटी है, हवन सामग्री है और इसमें नीम है। तो इसके वजह से ये हम जब जलाते हैं मक्खी मच्छर सब भगा देता है। सो इट्स ए वेरी नाइस प्रोडक्ट अगेन। और ये सब का फ़ायदा भी बहुत है। एक तो आप देख रहे हो कि हर चीज़ वातावरण को कुछ ना कुछ मदद कर रहा है। जैसे कि ये लक्ष्मी गणेश, आजकल हम जब कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो वो त्यौहार मनाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा जमा कर देते हैं उसके पीछे। जैसे कि आप जमुना जी में हम सारे मूर्तियाँ डालते हैं या हर चीज़ प्लास्टिक का घर ले आते हैं। तो ये सब के बदले अगर हम ये शुद्ध सामान से हम काम अपना करें, हमारे पूजा वगैरह या फंक्शंस जो भी हम मना रहे हैं, तो आई थिंक इट इज़ गुड फॉर द एनवायरनमेंट। ये है सीड बॉल्स। पेड़ काट देते हैं हम, लेकिन लगाने के लिए बहुत कम लोग एक्चुअली ये प्रयास कर रहे हैं कि वापस पेड़ लगाने का कोई काम नहीं कर रहा है मतलब। तो ये है नेटिव ट्रीज़, जो हमारे देसी पेड़ हैं इस इलाके के, उनके बीज को लेके हमने बनाया है सीड बॉल्स। ये सीड बॉल्स को आप गिफ्ट दे सकते हो, हमें एक पाउच में डाल के ये गिफ्ट करने के लिए हम गिफ्ट बैग्स बनाते हैं और इसको आप गिफ्ट कर सकते हो। और जो गिफ्ट के लिए लेके जाते हैं वो कहीं भी इसको पार्क में कहीं फेंक सकते हैं, जहाँ से क्या होगा, जब अगली बार बारिश होगा तब उस टाइम ये निकलेगा। और इसको अफॉरेस्टेशन के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा जो हमारे पास जड़ी बूटी है फार्म में और जितना गौमूत्र हम इकट्ठा करते हैं उससे हम ये सब कीटनाशक बनाते हैं। तो हम ऐसे कीटनाशक भी बनाते हैं, बहुत शहर वालों के लिए और किसानों के लिए बड़ा पैक। इसमें हम बनाते हैं नीमअस्त्र, हम बनाते हैं जो क्या बोलते हैं, अलग अलग कीड़ों के लिए दवाई बनाते हैं। फिर उसके अलावा पंचगव्यम बनाते हैं जो पौधों को और फर्टाइल बनाता है, मतलब और हमें क्या बोलते हैं उसको, यील्ड ज़्यादा आता है। फिर हम गोमूत्र को ही पैकेजिंग करते हैं सिर्फ खेती के पर्पसेस के लिए। तो ये सब सामान हम अभी गोबर से ही बना रहे हैं। इसको एक प्रोजेक्ट हमने बनाया है और हमारा कोशिश रहता है कि ये बिके, हर महीना इसको बेच के भी हमें कुछ मिल जाता है। ऐसे ही ये काउशेड को हम चला पाते हैं थोड़ा, ये सारे इसको बेच के फिर थोड़ा इनका जो खर्चा है वो निकल जाता है हमारा। मैं चाहूँगी कि हर किसान ये अपनाए। इससे सिर्फ हमें फ़ायदा नहीं है, इससे कैटल को भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उनका डेयरी का काम में आप जानते हैं, हाँ, जितना मतलब एक वो उसमें बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी भी होता है, क्योंकि हम बछड़े को रहने नहीं देते हैं माँ के पास। बच्चियाँ भी हो तो उसको इतना ही खिलाते हैं जितना ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो कभी उनके माँ के पास रह नहीं सकते हैं, दूध नहीं पी सकते हैं। और ये जो ROI है डेयरी में, वो देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। अगर एक भी गाय बीमार हो गया तो उसका दूध घट जाता है। तो वैसे दूध का बिज़नेस सिर्फ कठिन नहीं है, कठोर भी है। उससे अगर हम गोबर में थोड़ा आ जाएं तो मुझे लगता है कि इट्स मोर कंपैशनेट फॉर द कैटल। थैंक यू सो मच। तो आशा करते हैं हमारे किसान भाइयों की ये जो पूरी वीडियो थी, देसी गाय के गोबर को हम कैसे सही उपयोग करें, कैसे एक प्रोग्रेसिव फार्मर की दौड़ में आगे बढ़ें और अच्छा जो आय है किसान को वो मिले, जो किसान है वो आत्मनिर्भर बने, स्किल्ड हो, और जो भी उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो उसके फार्मिंग प्रोडक्ट्स हों, उससे वो उसकी आय दोगुनी हो और वो समृद्ध बने। तो आशा करते हैं आपको बीजोमसी की जो प्रोडक्ट वाली वीडियो थी, जो गाय के गोबर से बनी थी, आपको पसंद आएगी और आप भी इन प्रोडक्ट्स को लेकर आगे मार्केट में आएंगे। अगर आप भी बीजोम्स के प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के लिंक में हम पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप मैम से संपर्क कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल। आप देख रहे थे अंकित शर्मा को और मेरे साथ मौजूद थी अपर्णा जी।